लो पिताजी, दूध पी लो। दूध तो लिए ही से एक आध बार मीठा भी पिया दे करो। मीठा कर लग रहा है वो कहाँ है कमल का? अभी भेजती हूँ। हाँ भेज दे। सुनो जी, आपको पिताजी बुला रहे। पिताजी तो एक ही काम को बुलावे मुझे। कोई भिखारी पैसे मांगने आया होगा, उसे पैसे दिलवाने होंगे, इसी काम को बुला रहे होंगे। भिखारी तो कोई ना उनके पास, वे तो अकेले बैठे हैं। अच्छा, अकेले बैठे हैं? हाँ जी। चल ठीक है, जा रहा हूं उनके पास। पिताजी बुला रहे थे मुझे? यहाँ बैठ जा, बुला रहे थे तुझे। बेटा श्रीमान कमलकांत जी, मैं तुझे बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। इस अपने पूत को समझा ले, पुलिस ले जाएगी किसी दिन ठाक है। और तू इसके जो सपने देख रहा ना, वे सारे दूर हो जाएंगे। इसके फेरे नहीं फेर सकता कोई। पिताजी एक बात बताओ, थारे धो रही ना नाप शनाप बातों के अलावा और कोई बात ना है? पुलिस वाले जेल भेज देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, बुरे कर्मों को छोड़ दे, हर वक्त मुझे समझाया जाओ। मुझे समझाने का ठेका ले लिया तुमने। पुलिस वाले तो जेल मुझे जब भेजेंगे जब मैं अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ दूंगा। और पिताजी एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, बात रही उमेश के ब्याह की, उमेश का ब्याह तो ऐसे ठाट बाट से करूंगा अब दुनिया देखेगी। 5-7 गांव के लोग तो देखने आएंगे अब कमलकांत के बेटे उमेश का ब्याह हो रहा। 7 गमों की तो थोड़ी नहीं रह जाएंगे। तो देख बात बता रहा, ब्याह की डाल ब्याह कर ले। ऊंट को जी ब्यारा लगा जी, पहाड़ के तड़ा जा। बस पिताजी मेरे पे मेहरबानी नहीं करो, बहुत सुन ली तुम्हारी, तड़की तड़क दिमाग खराब कर दो। राम राम। राम राम। तेरा ढोल पिटवा गई हूँ उमेश। पिताजी मुझे 5,000 रुपये फोन पे करो, मुझे कुछ सामान लेकर आना। तन्ने बड़ी चिंता करी बेटा, तू 5,000 की जगह 10,000 ले जा। जब तक मैं हूँ खूब मौज कर। लाओ उमेश बेटा QR कोड दे। लो पिताजी जल्दी करो, टाइम नहीं होता ना। जा बेटा मौज कर। शाबाश, करवा दे मौज जितनी होती हो। कहीं के नाम के सरकार दिए 10,000 उसकी डबे। पिताजी मुझे ऐसा लगे बुढ़ापे में थारी बुद्धि खिसक गई दिखे है। हाँ खिचक दी। बालक है मेरा, 10 सामान हो खरीदने के, पता ना के चाहिए उसे, लेने दो मौज। हमारी बुद्धि खिसक रही, तेरी जमरी बहुत बढ़िया। इसे लाख रुपए देता और दुआ मौज। मैं रोक ही नहीं रहा था जब बिल्कुल भी, पर इस तरह नू बूझ लगर करे के हर के तू करवा रहा है इस पे बूझ लगर। बस पूछ ली पिताजी, जो कर रहा करने दो। तुम एक काम करो, आराम करो। हाँ जा कर रहा मैं काम, काम करूं मैं। आराम करने का काम करते ही हैं, करवा देंगे आराम। तो देखो थोड़ा कहाँ होगा आराम। तू ये मेज बिछा के बैठ गया, मैं मन्नू के नाश्ते का भी तेरा कुछ जुगाड़ है? पिताजी तुम टेंशन ना लो, नाश्ते का सब इंतजाम कर रखा मैंने। आने दो मेहमानों को, मैं अपना आप देख लूंगा सब। उनता क्या पूछ के ही बनावागा? पूछ के घुमना तो सब सामान तैयार धरा। और पिताजी तुम देखियो, थारे पोते का ब्याह मैं कितनी धूमधाम से करूंगा। बढ़िया बात है, लगाऊंगा, पर मेरे कहने से काम करती। बताओ पिताजी, थारे कहने से कौन सा काम करना है मुझे? देख कमलकांत, मेरे कहे तो बस एक काम कर, दहेज ना मांगिए। हमारे किसी चीज की कमी नहीं है। ओछा हो जाए आदमी, छोटा हो जाए दहेज मांग। बस पिताजी तुम चुप रहो, मुझे जैसा करना मैं अपने आप कर लूंगा। जब बेटी वाले आवे बस तुम चुप रहियो। सुन ली कह बार कहेगा इस बात? जो आगे बेटी वाले भी। राम राम जी। बैठो जी बैठो। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, बड़े आराम से आ गए। बहुत बढ़िया। और बताओ, परिवार में सब कुशल मंगल? जी बस दया है परमात्मा की। आन जान की होली बते जी?
कुछ उमेश को कह देना नाश्ता वास्ता ले वो देख ले धर्मकांता को कह दे। मेरी बात सुनो जी, देखो जी मैं हूँ बेटी वाला और मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीने का। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, एक कप चाय तो पी लेना। धर्मो, चाय नाश्ता लेके आओ। देखो जी मेरी बात सुनो, एक पुरानी मिसाल है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता लो पानी। जी चाय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। देखा पिताजी, इतने संस्कारी लोग हैं, इनके विचार आपसे मिलते जुलते हैं। इनके तो मेरे से मिले, तेरे भी मिले हैं कि किसी से? भैया पहले लड़के को तो देख लेते हैं। रुक जा, बुलवा लेता हूँ। ऐसा है जी, आप अपने बेटे को बुलवा लो। जी बिल्कुल। उमेश बेटा, यहाँ आओ। राम राम जी। देखो जी यू है मेरा पोता। मैनू कह रहा जल्दबाजी में कुछ नहीं दे रहा, 2-4-10 मानसों को और दिखा लो, ब्याह हो जाएगा। देखो जी हमारी बात सुनो, रिश्तेदारी होनी हमारी आपसे, मैं किसी को कुछ नहीं दिखा रहा। देखो जी आपका पोता हमें पसंद है, आपका आदेश हो तो मुझे 1-2 बात आपसे और करनी। अजी कैसी बात है, बात तो कहने के नाम की हो, मैंने को 10 कहो। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम उमेश है। राज तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ। देखो जी हमारी एक बात तो ये है, हम जो ब्याह करेंगे केवल 1 रुपए का करेंगे। दूसरी बात ये है जी, उस टाइम उसके भाग्य से जो भी बन जाएगा हम पीछे भी नहीं हटेंगे। सुन ले के कह रहे हो? देखो जी, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, हम तो सिर्फ मान सम्मान के भुगते हैं। और उस टाइम आप 1 रुपए से मान सम्मान कर देना, हम तो उसी में खुश हैं। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा बहुत अच्छा परिवार है। देखो जी दूसरी बात ये है, बारात 4, 5 या 10 आदमियों की ही लेके आना। देखो जी हम तो नहीं सोचे हैं, बराती तो 150 हो तुम जाए। चुप रहो। देखो जी, रिश्तेदारी तो हमारी और तुम्हारी होनी है, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखो जी, जो हमारी तुम्हारी बातें होनी थी वो तो हो गई, अब आगे बताओ कि क्या करना है। देखो जी आदेश तो अब आप लोग करो, हमें क्या करना है, जैसा आप कहोगे हम तो वैसा ही कर देंगे। हमें बहुत बढ़िया बात लगी जी थारी, बस नू बता दो हम बारात लेके अपनी बेटी को लेने कद आ जाए। जब आपका मन करे तब आ जाओ जी, हम तो बस आपका स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। तो फिर ठीक है जी, हम चले। नाश्ता तो ले लो। देखो जी मैंने तो आपको पहले बता दिया कि मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीने का, ये तो नमक है। तो नमस्कार जी। नाश्ता बता रहे इसमें मखौट बैठा। पिताजी, मैंने तुम्हें कितनी बार कही, अब तब मेहमानों के सामने बोलियो मत ना, पर तब मानो कहाँ मेरी। मान जी में तो, पर जोन सा सुपना तो देख रहा ना, ये ना हो पूरा। पिताजी इनका ना होगा सर बिल्कुल भी, और हो सके इनकी बात तो आ गई रिश्ता भी ना होगा। तू ठीक कह रहा है बेटा। और पिताजी जब तुम्हें बोलने की अकल ना है तो कम से कम चुप तो रहा करो। तू भी लगी भाषण देन, इसका ब्याह होने दो कि नहीं होने देते। मैं इसकी नस नस को जानू, ये दहेज मांगे बिना टड़े ही नहीं वे जानू में से। और एक बात बता दे तू मुझे, तू कितने एक दहेज ले है याद कुछ दहेज? दहेज दहेज हो रही। अरे उसका अगले का आसान मानो, इसका ब्याह करने लग रहा और दहेज दहेज गारी। तू कितने एक दहेज रही थी? एक आवती और एक पुटिया सी धरी सिर पर। बस पिताजी बैठ जाओ तुम। और जा। दहेज दहेज दहेज। किरी नारायणी ने मारी, इनकी काख में बैठ रहा। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे मेरा प्यार दे दिया। मुझे पता है तुम कौन हो। अच्छा
अगर पता तो बता मैं कौन हूँ। तू पगला है, तू दीवाना है, तू मजनू है, तू मेरा प्रेमी है। अच्छा जी, यही नाम हमें मिले। चल वैसे भी नाम मुझे सारे पसंद आए। एक दो नाम और बच रहे हो, उन्हें और दे दो, हम तो उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये बातें बहुत हो गई। अब मुझे ये बताओ कि मेरी बारात लेके कब आ रहे हो तुम? बस जब तुम्हारे भैया हरी झंडी दे देना, जब ही ले आऊंगा बारात। और बारात भी ऐसी ले आऊंगा बिल्कुल धूमधाम से। अच्छा, तो समझो भैया ने हरी झंडी दे दी। अब तुम सीधा पंडित जी के पास जाओ और शादी निकलवाओ, समझे? अच्छा, तो अभी जाऊंगा पंडित जी के पास, ब्याह की तारीख निकलवाना है। चाहे मुझे उन्हें रिश्वत देनी पड़ो, और एक जल्दी से जल्दी की करूंगा। तू यहीं बैठ, मैं अब आया पंडित जी से मिल गए। अरे बड़े कमाल की बात है, मुझे इतने बड़े जंगल में अकेले छोड़ के चल दिए। अरे जो काम आज हो जाए ना वो बढ़िया, कल किसी ने देखा। बस चुप हो जाओ, ये काम घर के बड़े बूढ़े करते हैं। पहले अपने पापा जी को भेजो पंडित जी के पास में। अच्छा, अब तुम एक काम करो, क्या? चलते चलते गले तो लग लो उल्लू। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे चल रहा क्यों नहीं? तू चल जाना, नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगी। अच्छा बेटा चल जा, क्या हो गया? चाय पी के ही चलेगा क्या? बिल्कुल, पिताजी के लिए लाई थी चाय। अच्छा तुझे पीनी है, तुझे पिला दूंगी। बता पिलाऊं क्या चाय? अरे राखी, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम जाओ, जल्दी से छुप जाओ, जाओ। तो फिर क्या हुआ? गांव के नाते से रिश्ते में मेरी साली तो लगती होगी, दो बात साली साही बातें भी कर लेंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जब तुम्हारी साली बन जाएगी तभी बातें कर लेना। खूब बातें करना, मैं मना नहीं करूंगी। अभी तुम जाओ, छुप जाओ। अच्छा जा रहा हूँ, पर कल को उस पेड़ के पास ही मिली है ना। अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम जाओ, जाओ जल्दी। अच्छा बेटा चाय पीनी है तुझे? ठीक है, चाय तो मैं तुझे पिला दूंगी, लेकिन चल जाइयो चाय पीने के बाद। ले खोल मुंह, पी चाय। अरे राखी, क्या कर रही है तू ये? अरे कुछ नहीं बहन, चाय पिला रही हूँ। इसको भी कोई चाय पिलाता है? पागल होगी क्या तू? ये चल नहीं रही है। तो फिर इसको चाय नहीं पिलाते पागल, इसमें तो तेल डलता है। अच्छा तेल, मुझे लगा ये चाय से चल जाएगा, मुझे नहीं पता था इसमें तेल भी डलता है। चल चाय तो मैं पी लूंगी। अदरक तो डाल रखी है, इतनी कड़क चाय किसको लेके आई थी खेत में? पिताजी के लिए लेके आई थी चाय, पता नहीं कहाँ चले गए पिताजी। चल ठीक है, मैं इसको घर जाके पी लूंगी। वैसे तेरी लव स्टोरी में क्या चल रहा है? लव स्टोरी में क्या चल रहा है बहन? सीधे मुंह बात ही नहीं करता, खड़ूस कहीं का। अच्छा खड़ूस है? तू एक बार मुझसे मिला उसको, देख उसका खड़ूस बना कैसे चुटकी में खत्म करती हूँ। सच कह रही है तू? ठीक है बहन, दावत भी दूंगी तुझे, जैसी तू चाहेगी ना ऐसी दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चल अब शाम होने वाली है। अरे कमलकांत कहाँ है? सुन जा। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी, मैनू कह रहा उमेश के ब्याह की तारीख तो याद होगी तेरे? हाँ पिताजी याद है। ये उसकी कोई टूम ठेकरी लत्ता चाल बनवा ले, उमेश को निरोड़ी नहीं मटवा का मन लगा के। पिताजी तुम भी कैसी बात कर रहे हो? जिसके दौरे पैसा हो ना, उसे बाजार जाने की जरूरत ना पड़ती, एक फोन पे ही सारा सामान घर आ जा। अच्छा, यूपी सा बोल रहा तेरे भीतर। मैनू कह रहा देख भाल कर लिया करें, जाके बाजार में ते लिया घरू रहने दे मंगाण को। समझ गया पिताजी, तुम चिंता मत करो, तुम अपने बुढ़ापे का ख्याल करो। हाँ पिताजी ठीक कह रहे हैं, सोने चांदी का सामान देखभाल के लेना चाहिए, ऐसे ही ना लेना। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, क्या लेना क्या ना लेना वो मैं खुद देख लूंगी। बस चुप हो जा, यूं जाओगी मेरे साथ मार्केट, मैं सुनार को यहीं बुला दूंगा, तुझे जो भी पसंद करना यहीं पसंद कर लिए। यू भट्टा बैठा का मानना का उमेश के ब्याह का, जो यहाँ चली जाएगी कुछ गलत हो जाएगा के? इसे ले जा, दिखा बढ़ा के बीरबानी ठीक लिया करे। बस पिताजी
मैं तो तुम्हें समझा समझा के परेशान हो लिया। जब मैंने यूं कह दी मैं सुनार को यहीं बुला दूंगा, इसे जो भी पसंद करना हो 10 तरह के गहने लेकर आओगा, पसंद कर लेगी। इसका बाजार जाना जरूरी है के? पिताजी तुम सारी बात छोड़ दो, मेरे दोस्तों को दारू की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे 2-4 पेटी फालतू लेनी पड़ो। वाह, बहुत बढ़िया विचार हैं दोनों बापू बेटू के। मैनू पूछ रहा वहां बारात लेके जा, मासिक बार पार्टी चलावेगा तू? पिताजी तुम चुप रहो। बेटा तू चिंता न करे, तेरे दोस्तों को जोन सा ब्रांड चाहिए, दारू की कमी नहीं होने देने का। मजे लियो पूरे, ब्याह कर रहे हम लोंडा का, कोई वैसी ना कर रहे। तेरे ब्याह का भट्टा बैठाए बिन मानने नहीं, ले जा जितने शराबी काम के सरू को ले जा बटले करके। थारा जमाना हो रहा, हमारा जमाना हो रहा है। मैं नू करूँ बिहार में चाहे 100 प्रकार की कैसी भी चीज डाल लो अच्छी अच्छी खाने को, उन्हें ना पूछता कोई भी दारू के अलावा। जहाँ दारू नहीं मिलती वहाँ थू थू हो गए। अगर मैं भी कहीं जाऊँ ना खाना खाने, कहीं बारात में, शादी या पार्टी ब्याह में, अगर मुझे दारू ना मिली ना तो मैं भी 4 गाली देखा हूँ मैं। ठीक है, गाइड दो लट, जय माड़ा साला ठेके पे ही पड़नी चाह, शर्म नहीं आती। करो जो करो तो उमेश बेटा, मैंने तू कितनी बार समझा लिया, पिताजी के आगे दारू की बात ना करे। 20 पेटी शराब की मैंने मंगवा के रखी, खूब मजे करेंगे, खूब नाचे कूदेंगे, ठीक है? तो पिताजी मुझे थोड़ी ना पता ही, तुम मेरे को पहले भी तो बता सके। अब तुम सारी बात छोड़ दो, चलो चलकर आराम करेंगे। आराम ना कर रहे, बाजार चल रहे, तेरे लिए गुट्ठी चैन मैन सब सोने के गहने खरीद के लाऊंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी, चलो आओ। पंडित जी राम राम। पंडित जी जल। अब मुझे तो ऐसा लग रहा ये लड़के वाले वहीं रसगुल्ले खाते रहेंगे और यहाँ भी आवेंगे। चुप रहो, लड़के वाले तेरे तो रहना है क्या? तो रसगुल्लों पे टूट पड़ा। कोई बात ना बेटा, खाने की चीज तो खाई जावे। पर भैया बारातियों के खाने के बाद ही गांव वाले खाते हैं, लेकिन इनके बारे में तो बताते हुए भी शर्म आती है। और मैं भी तो बता दूंगा, और उनके तो तू भर का पतीला ले गई थी पनीर का। हे राम, कितना झूठ बोल रहा है तू। हर भैया मैं तो पनीर की सब्जी खाती भी नहीं हूँ। देख कितना झूठ बोल लिया, और खूब खावे, कपड़ कपड़ खावे, ऐसी हो रही भटूरा सी फूल के तू तो। अच्छा, तेरे बाप का खाऊं? भैया ने दावत दी है तो खाया है मैंने। ओहो, भैया ने दावत दी है और गपड़ गपड़ खान लग रही थी तू। चुप का बैठा रहो, नहीं तो एक मारूंगी तेरे कान पे। ओ मेरे कान पे, मेरे तो हाथ गिर भी धरो, ऐसा मारना घुमा के, ये भटूरे की दाल हो रही ना फूल के, मेरे की दाल हो जाएगी सूख के लकड़ी। ओ बेटा मेरे बात से, अब तुम दोनों चुप बैठ जाओ। भैया हम तो कुछ भी ना बोलते, अजी बकरी की दाल खी खी, बंदरी की दाल खी खी कर दिया है, एक कैसे हंस दिया है, नो कर दी मुंह को। भैया या तो इसे चुप कर लो, नहीं तो इसके गाल पे एक थप्पड़ मार दूंगी मैं। और एक पुटलिया बांध ली और एक और अरे चुप बैठ जाओ, तुमने पकड़ पकड़ कर रखी सारे में, लड़के वाले आने वाले हो रहे, आराम से बैठ जाओ। राम राम जी। आइए श्रीमान, बैठिए। लो कुंवर साहब, जरा गंगा जल से अपने हाथ पवित्र कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है पंडित जी, राज भैया रो मत स्वाति, आज बहुत खुशी का दिन है। आज मेरी बहन दुल्हन बनेगी। मेरा सपना था कि मेरी दीदी दुल्हन बने। चलो अब। ठीक है भैया।
आज मेरी छोटी बहन दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लग रही है। भगवान मेरी दीदी को हमेशा खुश रखना। स्वाति दीदी कितनी सुंदर लग रही हैं, ऐसी लग रही हैं जैसे साक्षात देवी आ गई हो। हे भगवान, मेरी नंद को हमेशा खुश रखना। और तू तो जानता है कि मैंने है ना इसको अपनी नंद नहीं अपनी छोटी बहन माना है। इसको हमेशा खुश रखना, ये खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। भगवान की कृपा से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ये तो बताओ आपको दक्षिणा में क्या देना है? रिश्ते में इसका मैं बड़ा भाई लगता हूँ, वो दक्षिणा तो मुझे खुद ही देनी पड़ेगी। पंडित जी आपकी बात बिल्कुल बढ़िया है, पर जो ब्याह करा उसकी तो दक्षिणा लोगे। यजमान जैसा आपको अच्छा लगे सो दे देना। महेश, दोनों को अंदर ले जाकर और देवते का पूजन करवा। ठीक है पंडित जी। राज, स्वाति को लिया और इनको भी ले लो साथ में। चलो। उमेश बाबू, जी भाई साहब। देखो मैं बड़ा होने के नाते एक दो बात समझाऊंगा। स्वाति अभी छोटी है, समझ कम है उसमें। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे बालक समझ के माफ कर देना। भाई साहब आप चिंता मत करो, मैं उसका आपसे भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। और उमेश बाबू, दूसरी बात, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति से भी गलती हो सकती है और पत्नी से भी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आपस में झगड़ा करें, शोर शराबा करें। उसका मतलब है कि अगर पत्नी से गलती हो जाए तो बैठ के उस समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि झगड़ा। मेरे कहने का मतलब है घर की जो बुहारी होती है वो बंधी अच्छी होती है। अगर बुहारी खुल गई ना तो बस समझो खुल गई, वो बिखर गई। मैं सब समझ गया भाई साहब, आप चिंता मत करो। भाई साहब तुम्हें शिकायत का इतना सा भी मौका ना मिले। बहुत अच्छी बात है। कमला, स्वाति को ले आ। रोना नहीं बिल्कुल भी है, बिल्कुल नहीं रोना है। कोई नहीं, कोई नहीं। स्वाति, एक दो बात समझा रहा हूं तुझे। सास और ससुर अपने माँ बाप से भी बढ़ के होते हैं। कोई भी बहन है, कोई भी बेटी है, उसकी कुछ टाइम की जिंदगी अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई के पास या छोटे भाई के पास व्यतीत हो जाती है। बाकी सारी जिंदगी सास और ससुर के पास ही व्यतीत होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये स्वाति कि उनकी सेवा में कभी भी कोई कमी ना रह जाए। स्वाति, मेरे समझाने का मतलब है जन्म देने वाले से जो पालने वाला होता है उसका रिश्ता बहुत बड़ा होता है। तो कुल मिला के यही है कि मेरी बातों का ध्यान रखिए। मतलब मुझे अपनी छोटी बहन से कोई शिकायत ना मिले। स्वाति, चिंता नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं। नहीं नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं। और सुन, मैंने कभी तुझे अपनी नंद नहीं समझा, अपनी बेटी समझा। और 2 दिन बाद तेरे भैया को भेज रही हो तुझे लेने के लिए, तो फिर तू काहे की चिंता कर रही है बेटा? नहीं। चल चुप हो। उमेश जी, राज साथ में ले ले।
हर कोई कहता है कि ब्याह के बाद सुहागरात मनानी जरूरी होती है, पर क्यों क्यों मनानी जरूरी होती है? कोई ना, थोड़ी देर में आएंगे, बता देंगे खुद कि सुहागरात मनानी क्यों जरूरी होती है। अरे दरवाजे पे खड़े खड़े क्यों खास रहे हो? इधर आओ, सुहागरात मनानी है। ठीक है, अभी आ जाता हूँ। सुहागरात? अरे ये कौन सी बला हो गए? तुम्हें ना पता? ना, तेरी सिर की कसम मुझे ना पता। तू बता क्या हो गया सुहागरात? तो अब हमारी सुहागरात कैसे होगी? बताने वाले तो बताते हैं कि शादी के बाद सुहागरात बहुत जरूरी होती है। तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फिर तो हमें शादी करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अरे फायदा क्यों ना है, पूरा फायदा शादी करने का। तू चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त है, उससे पूछू कि सुहागरात होवे के। ठीक है, तुम जल्दी पता करो सुहागरात होती क्या है। तू चिंता मत कर, अभी कर रहा हूँ मैं फोन। कौन है और रात को परेशान कर रहा? अच्छा, और दोस्त क्या हाल है? साले का मुंह को मारूंगा रैपट। दावत में तो लेके नहीं गया और अब यहाँ रात को परेशान कर रहा। चल फोन काट। यार तुझे तो सारा ही पता है, यह जल्दबाजी में हुआ है, मैं तुझे बुलाना भूल गया। तू दावत जब कह जब ले लिए, पर अब तू मेरी बात सुन। सुना, जल्दी सुना। एक तो तने वैसी नींद खराब कर दी मेरी। यार जो ये सुहागरात हो यूँ कैसे मनाई जा, तू बस मुझे इतना बता दे। बता दूंगा, पर एक काम करिए, 2 पौवे एक्स्ट्रा खरीद के धर लिए जब बतम्मा। अरे तू चिंता मत करे, वो 2 की जगह तू 4 ले लिए। और अब तू जल्दी सी मुझे नू बता दे सुहागरात कैसे बनाई जा। दे देगा तो ठीक है। अब एक काम कर, सबसे पहले तो तुझे 1 गिलास दूध पीना है। ठीक है, और उसके बाद? दूध पी लिया, अब सुन। ठीक है, अब मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दे। और कल को 2 पौवे टाइम से पहुँचा दिए मेरे घर, मैं ना आने का हूँ लेने। अरे 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 क्या हो गया? अभी तो तुम ठीक थे। अरे मुझे पता चल गई कि सुहागरात कैसे बनाई जा। कैसे मनाई जाती है? तू लेट बस जल्दी। बताओ ना, क्या होती है सुहागरात? तू सारी बात छोड़, तू जल्दी सी चला तू लेट। ना 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 ना, मैं इसमें नहीं लेटने वाली। फिर तो बन ली सुहागरात। ऐसे क्यों? अब क्यों रोल लगी? जब तक तुझ में ना बढ़े ना, तुझे ना पता चला क्या हो सुहागरात। ठीक है, लेट जाती हूँ। हो जय श्री राम। सुनो जी, मैं नू कह रही थी, दीदी को लेना कब जाओगे? बस राज आ जाए उसके आते जाऊंगा। तैयार बैठा हूं मैं, तो ले आ गया ये भी। अरे भैया हो गया आप तैयार? मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, बस तेरा इंतजार था। सुनो जी, जाने से पहले मेरी 3 बातें सुन लो कान खोल के। हाँ सुनाओ जी, हम तुम्हारी भी सुन लेंगे। आप है ना बेटी के घर पे जा रहे हो, और बेटी के घर पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, हम तो बारात चले जाएंगे। हाँ, और सुनो, जब दीदी को लेकर वापसी आओ ना, तो सबको 500-500 रुपए दे के आने हैं आपको। बस चुप हो जा, समझाते ऐसे रही है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो, कैसे जाना कैसे नहीं जाना। राज चल। चलो भैया। हे भगवान, दीदी को वो सारी खुशियां देना जो उनको चाहिए।
धर्मो, ओ धर्मो, यहाँ सुन। हाँ जी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करो, क्या बात करनी? यहाँ तो उमेश का सही सलामत हो ही गया। हाँ, इसमें क्या शक है, ब्याह तो उमेश का सही सलामत हो ही गया। हमने जो रणनीति उमेश के ब्याह से पहले बनाई थी, दहेज लेने वाली, अब उस पर कार्रवाई करी जावे। हाँ, मैं भी तुमसे उसी बारे में बात करने वाली थी। बस तो फिर बिकवा दे स्वाति के भाई का मकान, बड़ा सुसर कंगाल। अब तुम चिंता छोड़ दो, अब देखना तुम त्रिया चरित्र क्या होता है। हाँ, इब्दया के बैठ लगी सारे को प्रिया चरित्र छोड़ रखी कसर कुछ। ओ डैडी, तू किसका बिकवा रहा मकान? स्वाति के भाई का। और किसका बिकवाता? बहुत बढ़िया, बिकवा दे। क्यों बिकवा रहा इसका मकान? के बिगाड़ दिया मैं तेरा? पिताजी, स्वाति के भाई से दहेज भी तो लेना है। आखिर मैंने उमेश को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया। अब ब्याह के बाद दहेज नहीं लूंगा तो कब लूंगा? यू पाला पोसा पढ़ाया, आसान से डाल दिया इस दुनिया पे। बेच देने से पाल पोस के 800 रुपए किलो जा रहा। अब तुझे एक बात बता रहा मैं, जिसे तू कामयाब कह रहा, वो गाड़ी में टेम देख के नहीं बता सकता के टेम हो रहा, और तुझे दहेज चाह रहा। पिताजी, तुम एक बात तो बताओ, उमेश को पढ़ाने लिखाने का, कामयाब करने का मुझे क्या फायदा हुआ? मैं कोई पागल हूँ जो वैसी मेहनत कर रहा था, अब दहेज भी ना लूं? और बताओ जी, कैसी बात करो पिताजी तुम भी? जोन से काम को करने की प्लान बना रहे ना, जेल में सड़ोगे आखिरी सांस लो, तेरी चरित्र चलेगी या तेरे से समझानते तो गई और सारा दे रही। अब देखे मेरा त्रिय चरित्र, अब जब 4 हफ्ते सोड़ी हो जा तू। बस करो पिताजी। खबरदार, पिताजी बता रही। तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। ठीक सही कह रही तू, ताला भिड़वावेगी, कर रहा मैं अपना काम, सुनियो जा रही इसकी एक की कर लखा रहा। धर्मो, तू घबराव ना, पिताजी को तो मैं अपने आप देख लूंगा। बुढ़ापे में उनकी बुद्धि सटिया गई है। तू अपने काम पे शुरू हो जा। ठीक है, अब मैं करती हूँ अपना काम शुरू। अब आएगा मजा। औलाद को पढ़ाओ लिखाओ, पालो पोसो, कामयाब करो, और 10-5 लाख रुपए दहेज के भी हाथ ना लगे तो फिर क्या फायदा? स्वाति के भाई को अब पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। ऐसे कैसे बैठे हो यहाँ अकेले अकेले? अकेले क्या, आज वो आ रहा स्वाति का भैया, फोन आया उसका। अच्छा। मौसा जी नमस्ते। 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 ऐसे ही चला आया, पन्नी सी पकड़े, या इसमें कुछ लाया भी है? हाँ मौसी जी, मैं खाली हाथ नहीं आया, लड्डू ले जा। कुछ पैसे भी लाया विदाई में देने के लिए हो, या लड्डू का डिब्बा ही चला तेरे पे? जी मौसा जी, ज्यादा तो थे नहीं, पर 200 के हिसाब से 4 किलो लेकर। अच्छा चल ठीक है, बैठ जा, बैठ के बात करेंगे। एक बात बता महेश, इस महंगाई के जमाने में 200 रुपए में क्या हो रहा है? बात आपकी ठीक है मौसा जी, हमसे जैसे जैसे पैसे बनते जाएंगे हम आपको देते रहेंगे। और वैसे भी मौसा जी आपको तो पता है, एक भाई अपने बहन के लिए क्या नहीं करता। अजय यहाँ क्यों बैठे हो? अब हमें तो मीटिंग में भी जाना है। अरे मैं तो भूल ही गया था कि हमें मीटिंग में जाना है। ऐसा है महेश, अगर चाय वाय पीनी हो तो पी लेना, और चाय पीकर निकल जाना यहां से। चलो यहाँ
यहाँ क्यों बैठी हो? भैया राम राम। राम राम। ठीक है तू? हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ स्वाति, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कोई ना भैया, पता नहीं कभी कभी इन दोनों को क्या हो जाता है। वैसे सब ठीक ठाक है भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ भैया, मैं तो सच बोल रही हूँ, और भला मैं तो उससे क्यों झूठ बोलूंगी। स्वाति, तू सच बोल रही है ना? खा मेरी सर की कसम, तू सच बोल रही है, खा ना। दीदी, अगर आप सच बोल रही हो तो भैया की कसम खाओ ना। राज, तू चुप हो जा, मैं सब समझ गया। स्वाति, तू चिंता मत कर, मुझे चाहे घर बेचना पड़े, तेरी खुशी के लिए मैं अपने आप को बेच दूंगा, पर मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। भैया, अगर आपने घर बेचने की बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। घर बेचने के बाद आप कहाँ रहोगे, सोचा आपने? मेरी खुशी के लिए चल दी अपना घर बेचने? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भैया, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि आप घर नहीं बेचोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है स्वाति, मैं घर नहीं बेचूंगा, अपने आप को तो बेच सकता हूं ना। राज, चल। तुझे क्या हुआ? कैसा गंगा जी सी भारी? कुछ नहीं, बस जैसी जिसकी किस्मत। जैसी जिसकी किस्मत? साफ साफ बता बात के। और पिताजी कहाँ हैं? पापा जी और मम्मी जी दोनों मीटिंग में गए हैं। पूरा तेरी की मीटिंग में तो मुझे भी जाना। हाँ, बाबूजी राम राम। राम राम महेश, ठीक तो हो? हाँ बाबूजी, बस आशीर्वाद है आपका। के बात महेश, आज राजी सा नहीं लग रहा। बाबूजी, जिसकी बेटी परेशान हो वो भला कहाँ राजी होगा। बाबूजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। रिश्ता तय करते समय आपसे या स्वाति के सास ससुर से मैंने किसी भी तरह का दहेज तय किया था? नहीं, ते तो साफ साफ बोल दिया था कि मैं तो 1 रुपए का ब्याह करूंगा, देने लेने को मेरे दर कुछ भी नहीं है। क्या बात होगी? बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। रिश्ता करने से पहले मैंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, फिर अब शादी होने के बाद मुझसे दहेज क्यों मांगा जा रहा है? बाबूजी देख महेश, तू बेफिक्र रहो, जब तक मैं हूँ दहेज के लिए तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। स्वाति तेरी बहन है, मेरी बेटी है, ठीक है ना? ठीक है बाबूजी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और बाबूजी, मैंने तो ये रिश्ता भी आपके कहने पे ही किया था। अच्छा बाबूजी, राम राम। चल राज। बताओ बा, जब ब्याह नहीं हो रहा था, जब कैसी शुद्धि शुद्धि बात कर रहा था, ये ब्याह हो गया तो इसे दहेज की भूख लगी। मैं पूछूं, दीदी कहाँ है जी? दीदी को नहीं लाए? उन्होंने साफ मना कर दिया, कह दिया कि
2-3 महीने तक हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने क्यों मना कर दिया जी? और 2-3 महीने क्या मतलब है उनका ना भेजने का? दहेज मांग रहे थे। क्या दहेज मांग रहे थे? अब क्या मतलब है उनका दहेज मांगने का, जबकि आपने रिश्ता तो 1 रुपए का किया था। भैया मेरी बात सुनो, अगर उन्होंने दीदी के साथ कोई बदतमीजी करी ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का। राज, अभी शांति कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैं भी कुछ सोच के बताऊंगा। भाभी, दीदी वहाँ बहुत परेशान है। मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। कमलकांत, अरे कहाँ है? पिताजी, आज आपने मीटिंग में सबकी बोलती बंद कर दी। अगर वे लोग हमारे सामने मीटिंग में बोलते तो हमारा मीटिंग में जाने का फायदा क्या है? नमस्ते। नमस्ते। पूरे खुश है, कहाँ भाग रहा? यहाँ बैठ। पिताजी खाना वाना खा लिया? खाना तो खाया जाएगा। तू मुझे नू बता दे, क्या कह रहे थे सुषमती के भाई को? कहता कि गोली ना मार दी मैंने उसके। थोड़ा बहुत दहेज मांगने का हक तो मेरा भी बने है। दहेज मांगने का हक तेरा खूब बने। अरे ब्याह से पहले उसने तुझे नू कहा था मेरे धुरे एक पीसा नहीं है, छोरी छोरी है। जी तेरा कहाँ चली गई थी अकल? ये मुंह फोड़ के कह देता मुझे दहेज चाह ना करता हो ब्याह। ये बारी ये बात याद तेरे। और उसने की कमी छोड़ दी तुझे देर में? सारा गांव नाम करवा बे उसका। तू हंडे इतना बढ़िया कुर्ता पहरी हुई हो। मुझे बस एक बात बता दे, ये ब्याह के पीछे दहेज मांगने का क्या मतलब है? ये मतलब समझा दे। पिताजी ऐसे तो सब कह रहे हैं, अगर रिश्ता 1 रुपए का 2 रुपए का, दहेज तो ब्याह से बाद में मांगा जा। इसे तो सब लेवे देवे, दहेज लेने देने की तो चीज है। करे तो काम चलेगा। जिस चक्कर में तू बैठा ना, अगर दहेज आ जा, गाड़ी आ जा, उस तक गुजारा न होने का भाई साहब। पिताजी चाहे तुम कुछ कह लो, मेरी समझ में आने की दहेज तो चाहिए ही है। हाँ है भी दहेज जगगा। अरे एक काम कर ले, कट्टा लेके यहाँ हो जा नहर पर खड़ा, और आन जान वालों को पकड़ कर लूट कर और इसकी जुड़वा दे, बुग्गी ढो देगा यहाँ से जो कुछ डुबागा। बाबा, हम अनाप शनाप बात तो करो मत ना। दहेज पिताजी मांग रहे, हर पे क्या फर्क पड़ रहा? ज्यादा बकवास कर रहे, रैप्टा सब मारूंगा। तेरा ब्याह हो गया यूं ही आसान तार लिए तू। ये दहेज मांगने वाले इसकी बात तुम आ जा। अकल का बीज है नहीं इसमें। पिताजी तुम भी कैसी बात कर रहे हो? चलो इन सब बातों को छोड़ दो, यूं बताओ वृंदावन कब जा रहे हो? मुझे वृंदावन भेज रहा, तू यहाँ दहेज का लठ गड्ढगा तड़के जम्मा वृंदावन, और तेरी डब्बे में जा ही रहा वृंदावन। और वह कहाँ है तेरी धर्मकांता? नाम कमलकांत, धर्मकांता। पिताजी वो भी आ जाएगी। तुम अपना सामान पैक कर लो वृंदावन जाने के लिए। मैं तो करने लग रहा, अब जाके सामान ही पैक करूं। और तुझे एक बात बता रहा, मानस हो जाइए कदम मेरे आने से पहले थाने में मिला मुझे। छोड़ दे इस दहेज वाले चक्कर को। और तुझे बता रहा कदा अंडे टें टें करता। जी हमारी ओर तुम वृंदावन जाओ या मेरे सुखदेव जाओ, हमारे बीच में मत आओ। सुखदेव भी चला गया। गिन लो तुम नोट। पिताजी, तुम बाबा को इतनी जल्दी वृंदावन क्यों भेज रहे हो? इसी को तो राजनीति कहते हैं बेटा। पिताजी को वृंदावन चले जाने दे, फिर उसके बाद पता हम क्या करेंगे। स्वाति में आग लगा देंगे, समझ गया? वाह पिताजी वाह, अगर दिमाग हो ना तो थारे जैसा हो, वरना किसी का हो ही ना। अब करो एक काम पिताजी, माँ को कर दो फोन, खाना होटल से लेकर आएगी, और पनीर और क्या नाम चाप स्पेशल वाली। ठीक है बेटा, मैं फोन कर रहा हूं। हेलो धर्मो, एक काम करिए, आज खाना होटल से ले आइए। हाँ हाँ हाँ, सलाद वलाद सब कुछ ठीक है। ठीक है बेटा, मैंने तेरी माँ को फोन कर दिया। चल अब अंदर चल के आराम करते हैं। चलो पिताजी।
अगर मैं इस घर को बेचकर उनको दहेज देता हूँ तो ये दोनों कहाँ रहेंगे? और अगर मैं दहेज नहीं दूंगा तो स्वाति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या सोच रहे हो जी? कमला, मैं स्वाति के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी बात मानो ना, इस घर को बेच के दहेज दे दो। कम से कम दीदी तो सुख से रह लेंगी, और हमारा क्या, हम तो कहीं झोपड़ी में भी रह लेंगे। तो पागल तो नहीं होगी? भैया बात पागल की नहीं है, बात है दीदी की खुशी की। राज, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हम 5-6 लाख रुपए प्रधान जी से ब्याज पे ले लेते हैं, तो कमला धीरे धीरे वो पैसे हम उतार देंगे, और इस तरह ना तो ये घर बिकने का हमारा, और वो भी खुशी रहेगी। देख लो भैया जैसा आप करो। तुम है ना प्रधान जी के पास आज ही चले जाओ, और लड़के वालों को तो कितना ही दे लो, उनका तो पेट कभी भरता ना हो। ठीक है कमला, मैं जा। भाभी, अगर प्रधान ने इतने पैसे देने को मना कर दिया तो? प्रधान जी मना ना करने के। तुम्हें पता, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो प्रधान जी ने 2 लाख रुपए बिना ब्याज के दिए थे। भाभी, वैसे तो प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा प्रधान हर गांव में होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। पता नहीं इतना नाच पिटा कहाँ रह गया। आ जाता काड़ा कल उठता तो कंचे खेल लेते। राम राम भैया। राम राम छोटी। भैया मैंने सुना स्वाति के ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं। हाँ छोटी, मांग तो रहे हैं दहेज। भैया मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आपको एक बात कहूँ। हाँ छोटी, बोल। भैया मैंने धीरे धीरे 50,000 रुपये इकट्ठे कर रखे हैं, आप उन्हें ले लीजिए, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे दे दीजिएगा। भगवान तुझे खुशी रखे। जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं ले लूंगा। फिलहाल तो मैं प्रधान जी के पास जा रहा हूँ 2 लाख रुपए मांगने। भैया प्रधान जी किसी को पैसे दो या ना दो, लेकिन आपको मना नहीं करने के। हाँ उम्मीद तो है छोटी। चल तू एक काम कर, तू कंची खेल, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। अबे आ जा रे काले कलुट्टे, कहाँ है? पर नास्पिटा लोग का नहीं आया। आ जाता तो कंचे खेल लेते। बता कद को आवेगा, बाट देख रही मैं तो। अरे उठते आ जा रे। मम्मी एक बात तो है, जो दूसरे ब्याह वाली पार्टी है ना, वो कम से कम 30-35 लाख रुपए नगद देने को तैयार है। जो 30-35 लाख रुपए देगा नगद, वो तो शादी करोड़ों की करेगा, हैं? उमेश, हाँ पिताजी। तू लिया है पेट्रोल स्वाति में आग लगाने के लिए? पिताजी मैंने 2.5 लीटर पेट्रोल सुबह ही ला कर रख दिया। अजी मैं सोच रही थी स्वाति में आग ना लगा के घर से बाहर धक्का मार दे तो कैसा रहेगा? कोई जमानत करने वाला भी न मिलने का। इससे अच्छा तो ये रहेगा स्वाति में आग लगा के मार दे उसको। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, समझी? तुम ठीक कह रहे हो जी, कह देंगे किसी के संग भाग गई। जाओ स्वाति को बाहर निकाल के लाओ, आज उसका काम तमाम कर देते हैं। पिताजी अभी ले गए। ठीक है। छोड़ो मुझे, मम्मी जी छोड़ दो। अब मैं लगाऊंगी तुझे और अपने बेटे की करूंगी दूसरी शादी। और क्या मम्मी? चिल्ला मत, चिल्ला मत। तुझे मारने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की बहू मरते हुए तड़पे। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, पर मेरी जान बच दो पापा, मेरी जान बच दो, छोड़ दो मुझे। मैं अपने घर में नहीं रहूंगी, मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी, पर मुझे छोड़ दो, मेरी जान बच दो पापा। अच्छा तुझे हम छोड़ दे और तेरा भाई हमें थाने में करा देगा। पागल समझ रही है हमें? पिताजी एक
वो पेट्रोल काटो रो। ठीक है नहीं पिताजी नहीं, पिताजी मैं आपके हाथ छोड़ दूं पिताजी, मैं आपके पैर पकड़ दूं, खराब कर देंगे। मुझे छोड़ दो पिताजी, अपने बेटे की दूसरी मुझे छोड़ दो पिताजी, मुझे छोड़ दो पिताजी। चुप हो। आज अगर हम टाइम पे नहीं आते ये लोग मुझे मार डालते। कमलकांत, बस एक बात ध्यान रखो, एक गरीब इंसान जब तक गरीब होता है, जब तक कोई उसके अंदर अशांति ना फैला दे, और जब किसी गरीब इंसान के अंदर अशांति फैल जाती है ना, तो वो गरीब नहीं, आपका गोला बन जाता है। और कमलकांत, अब मैं आपका गोला बन चुका हूं, और आपके गोले के सामने कोई भी आ जाए, सबको जला के भस्म कर देता है। अब मैं तुझे ये बताऊंगा, किसी की जिंदा बहन को किस तरह पेट्रोल से जलाया जाता है। हो जाने क्या क्या बीती दिल पर, अब किसी को बतलाए क्या, जिस तन लागे वो तन जाने, दुनिया को समझाए। भाई साहब ऐसा बिल्कुल मत करो, मैं मरना नहीं चाहता भाई साहब, बिल्कुल मत करो ऐसा। ठीक है, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, तू मरना नहीं चाहता, तो क्या मेरी बहन मरना चाहती थी जिसमें तू आग लगा रहा था? राज माचिस, राज माचिस, भागना मत, पेट्रोल डल चुका है। उमेश, तू याद है ना तुझे, कहता था ना भाई साहब मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं। यही होता है प्यार। अरे किसी की बहन को अपने घर में लाके तुम 3 राक्षस मिलके उसमें आग लगा रहे हो, इसी को प्यार कहते हो क्या? और अगर तुझे दहेज लेना था तो शादी से पहले बोलता ना, अगर हमारी औकात होती तो हम ये रिश्ता करते, वरना ये रिश्ता हम बिल्कुल नहीं करते। देखो जी, हमसे गलती हो गई, हम स्वाति को आज के बाद अपनी बेटी बना के रखेंगे, आप हमारा विश्वास करो। अच्छा, मैं तुझे माफ कर दूं, अगर मैं 10 मिनट यहाँ नहीं आता तो तुम लोग मेरी बहन के साथ क्या करते? और सुन, माफी उसको मिलती है जो माफी के लायक होता है। बस कानून को अपने हाथ में ना ले तू भी। पिताजी तुम? हाँ मैं बापू, और बता रहा हूं मुझे शर्म नहीं आती, के संग भर रहा हूं मैं के पूछ रहा हूं, वृंदावन भेज रहा मुझे, घर में पेट्रोल छिड़क रहा, सुन रहा? हाँ मान रहा, मैं तो चला गया वृंदावन, मैं यहीं था बाबूजी, तेरी सारी खैर खबर ले रहा था, अपने हिसाब से चल रहा। चुपचाप तीनों मेरे साथ थाने चलो, वरना मारते हो ले जाऊंगा। चल रहे हो या? चले एक क्यों कर चल रहा, और चूत काट के इसमें आग दे रहा घर में, कहता है नाश कर देगा। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद तो हमें कहना था, तो कहीं आ गया, मैं तो कहाँ से जीत। बाबूजी आपको तो पता है, मारने वाला और बचाने वाला तो भगवान है। स्वाति चल। महेश, ये तो चले गए अपने कर्मों पे, तुम भी चले जाओगे, मैं अकेला करूँगा। बाबूजी मुझे बहुत खुशी होगी, आप भी हमारे साथ घर पे चलो, हमें भी कोई अपने ऊपर बड़ा बुढ़ा मिल जाएगा। नहीं नहीं रहूँगा, मुझे एक शुभ काम करना। शुभ काम करना है बाबूजी?
मुझे अपनी बेटी की दूसरी शादी करनी है। ऐसे नीच निकम्मों के दौरे मैं भी बहुत दुखी था, और जितना भी कष्ट तमें हुआ मजा हुआ इसका बहुत बाबूजी, जैसा भी आप चाहें, आप बड़े हो, अब वैसा करो। बस मैं ऐसे ही करूँ बेटा। स्वाति, दिल ते यही दुआ मेरी, कत्ती पलट के नहीं देखिए, चाहिए नहीं दया तेरी। दिल से बावड़ा रो पीट के चुप हो जावेगा, के बेरा था इश्क तेरा मन दिन यो दिखावेगा, के बेरा था इश्क तेरा मन दिन यो दिखावेगा।